नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन क्या है, जुडिशल कन्फेशन क्या है और एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की कोर्ट में क्या अहमियत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कन्फेशन क्या है। कन्फेशन मीन एडमिटिंग गिल्ट ऑफ द क्राइम, मतलब किसी क्राइम को मानना, एतराफी जुर्म करना। जैसे कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक कन्फेशन का डिफिनीशन यूं है कि एडमिटिंग और एक्नॉलेजिंग ऑल द फैक्ट नेसेसरी फॉर द कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम, मतलब कि वो सारे फैक्ट्स एडमिट करना जिनसे एक क्राइम में कन्विक्शन हो सकती है। तो अब कन्फेशन रिकॉर्ड करने की मजाज अथॉरिटी कौन है? तो जितने भी कन्फेशंस हैं वो सिर्फ मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है। और किस लॉ के तहत? तो वो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के तहत वो मजाज है कि कन्फेशन को रिकॉर्ड करे। अगर कोई मुजरिम एतराफी जुर्म करना चाहे तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के तहत उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है। तो अब हम समझते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या फर्क है। तो जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने दी जाए उसे हम जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, यानी कोर्ट में, अदालत में सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट को जो कन्फेशन दी जाए, मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म का एतराफ करने को हम जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी और अथॉरिटी या शख्स के सामने कन्फेशन करना। अब जुडिशियल कन्फेशन जो है वो एक पीस ऑफ एविडेंस है जो एक्यूज्ड के खिलाफ इस्तेमाल होती है एज ए एविडेंस। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कानून में कोई अहमियत नहीं है। अगर आप मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और शख्स के सामने या किसी और अथॉरिटी के सामने कन्फेशन करते हैं तो उसका अदालत में, उसके कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है। अब वो कौन से सेक्शंस ऑफ लॉ हैं कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को इनवैलिड करार दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी अदालत में कोई अहमियत नहीं है? तो सबसे पहले कानूनी शहादत आर्डर के 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। वो कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस पे लिया जाए वो इररिलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी शख्स किसी एक्यूज्ड को इंड्यूस करता है, उसे थ्रेट करता है या उससे कोई प्रॉमिस करता है कि अगर आप कन्फेशन करते हैं, एतराफी जुर्म करते हैं तो आपको कुछ दिया जाएगा या हम आपके साथ कुछ गलत करेंगे, थ्रेट करते हैं उसे, तो इस किस्म का कोई भी कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, उसकी अदालत में, कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं होगी। इसके बाद आर्टिकल 38 ऑफ द कानूनी शहादत आर्डर कहता है कि कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करते हैं, अपने जुर्म का एतराफ करते हैं, वो अदालत में प्रूव नहीं किया जाएगा, उसका भी कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 39 कन्फेशन बाय अ पर्सन व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। अगर कोई शख्स पुलिस की कस्टडी में है और वो कन्फेशन करता है तो उस कन्फेशन की भी कोई अहमियत नहीं होगी और वो भी इररिलेवेंट होगी। तो आर्टिकल 38 और 39 में ये फर्क है कि 38 में कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है और 39 में ऐसी कोई कन्फेशन जो पुलिस को ना दी जाए, किसी और शख्स को दी जाए, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में हो। तो इन दोनों सूरतों में इस कन्फेशन की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं होगी और इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, यानी अदालत के बाहर किसी और शख्स को, वो चाहे पुलिस हो या कोई भी अथॉरिटी हो या कोई भी शख्स हो, उसके सामने अगर आप कन्फेशन करते हैं, एतराफी जुर्म करते हैं तो कानून की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। कानून की नजर में सिर्फ उस कन्फेशन की अहमियत है जो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को दी जाए और ये कन्फेशन
सेक्शन 364 ऑफ सीआरपीसी के मुताबिक होगी। अब सेक्शन 364 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट जब एक एक्यूज्ड की कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो वो जब क्वेश्चंस के आंसर्स देता है उन आंसर्स को डिटेल में लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, उसको लैंग्वेज समझाई जाएगी और जब वो पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड कर देता है तो वो एक्यूज्ड को यानी मुल्जिम को सुनाया जाएगा और मुल्जिम फिर उसको साइन करेगा। तो अगर कोई शख्स सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक मजाज अथॉरिटी को यानी मजिस्ट्रेट को कन्फेशन देता है तो वही कन्फेशन उसके खिलाफ एज ए पीस ऑफ एविडेंस इस्तेमाल होगी। इसके अलावा कोई भी शख्स कहीं पर भी, वो पुलिस ऑफिसर हो या किसी भी अथॉरिटी या किसी भी शख्स के सामने एतराफी जुर्म करता है या कन्फेशन करता है तो इसके कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर एक्यूज्ड एक से ज्यादा हैं, 3 या 4 एक्यूज्ड है और वो उनमें से कोई एक शख्स कन्फेशन करता है तो क्या ये कन्फेशन बाकी एक्यूज्ड के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी या नहीं होगी। तो इसके बारे में आर्टिकल 43 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड है उनमें से कोई एक शख्स कन्फेशन करता है तो वो बाकी कोई एक्यूज्ड के खिलाफ जस्ट एज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस यूज हो सकती है, इसके अलावा नहीं यूज हो सकती। तो नाज़रीन, आज हमने देखा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है और उसकी कानून की नजर में क्या अहमियत है। तो हमने देखा कि कन्फेशन 2 टाइप्स की होती है, एक है जुडिशियल कन्फेशन, एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो है जो कि सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दी जाए, वो रेलिवेंट है, वो वैलिड है और वो एज ए पीस ऑफ एविडेंस यूज होगी एक्यूज्ड के खिलाफ। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो है जो मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी और अथॉरिटी को, किसी भी पर्सन को या किसी भी पुलिस ऑफिसर को दी जाए, लेकिन वो मजिस्ट्रेट को ना दी जाए। तो मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी शख्स को दी हुई कन्फेशन कि कानून की नजर में किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। और हमने फिर ये देखा कि वो कौन से सेक्शंस ऑफ लॉ हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को इर्रेलेवेंट करार देते हैं। तो वो आर्टिकल 37, 38 और 39 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।